हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर अपडेट्स। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। एसएससी जेईई 2020 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, साथ ही फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है और साथ ही फॉर्म फिल करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है और ऑनलाइन फी पेमेंट करने की जो डेट है 1 नवंबर को 11:30 PM तक है। अगर आप चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसकी जो डेट है 3 नवंबर तक है, जो आप चालान जनरेट कर सकते हैं और उसकी फी पेमेंट की जो डेट है वो 5 नवंबर तक है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम की जो डेट है पेपर 1 की वो 22 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक है और पेपर 2 की एग्जाम डेट अभी नोटिफिकेशन में नहीं है, इसे बाद में नोटिफाई किया जाएगा। आपको यहाँ मेनली दो बात ध्यान रखना है। आपको 30 अक्टूबर से पहले फॉर्म फिल कर लेना है और एग्जाम की जो डेट है 22 मार्च 2021 से 25 मार्च तक है। ये एग्जाम डेट टेंटेटिव है, लेकिन आप जितना जल्दी फॉर्म फिल कर ले उतना अच्छा है। सेकंड पॉइंट, डिटेल ऑफ पोस्ट। यहाँ पोस्ट के डिटेल दिए गए हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं जो एसएससी जेईई के अंदर हैं, जैसे बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीपीडब्ल्यूडी, ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और भी बहुत सारे हैं। जैसे इस पर ऐड हुए हैं जैसे फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस, ये सब बहुत सारे पोस्ट हैं। आप यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं, क्योंकि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में पोस्ट ऑफ डिफेंस आपको डालना है। तीसरा पॉइंट जो है वैकेंसी, इसकी वैकेंसी अभी अपडेट नहीं हुई है, बट कुछ समय के बाद इसकी वैकेंसी की अपडेट आ जाती है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं और किस किस डिपार्टमेंट में है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्या है। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के लिए जो है केवल मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। साथ में आपको जो आपका नेशनलिटी है, सिटीजनशिप इंडिया का होना चाहिए, भूटान और नेपाल का होना चाहिए। इस तीनों में आप कोई भी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एज लिमिट। एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2021 तक काउंट होगा। उससे पहले जो एज लिमिट है वो आपका यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है किस पोस्ट के लिए कितने एज लिमिट है। मेनली आपको एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है, बट यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं जैसे CWC के लिए जो है 32 ईयर्स है, एंड यहाँ मैकेनिकल के लिए एंड सिविल दोनों के लिए जो 32 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट है ये। यहाँ पर और नीचे में देख सकते हैं इसकी एज लिमिट यहाँ मेंशन है। यहाँ पर अगर रिजर्वेशन है, रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे जो एज लिमिट है वो बढ़ जाती है। आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC/ST के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 ईयर्स एंड पीडब्ल्यूडी प्लस SC/ST 15 ईयर्स। आपका जो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो वही डेट फिल करना है जो आपको मेट्रिकुलेशन में हो, यानी 10th में जो आपका 10th मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वही मेंशन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2021। मतलब आपकी जो डिग्री है या डिप्लोमा है उसकी जो रिजल्ट है जो आपके उससे 1 जनवरी 2021 से पहले की हो, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर बीटेक फाइनल ईयर में या डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है और इस साल आपकी रिजल्ट आ जा रही है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल बीआरओ के लिए जो है यहाँ मेनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या आपको 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए और साथ ही 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप डिप्लोमा से हैं तो आपके पास इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मेनली आप अगर बीई या बीटेक या डिप्लोमा आपने सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जैसे CPWD है, इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे सीट्स होते हैं। इसलिए आप अगर डिप्लोमा किया है और या बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी है डिफरेंट पोस्ट के लिए। 10th पॉइंट में यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फी क्या है ये मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप पॉइंट वाइज यहाँ पढ़ ले, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। यहाँ फोटोग्राफ का दिया गया है। फोटोग्राफ के लिए जो साइज है 20 KB टू 50 KB होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। और उसमें क्या है 3 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए, साथ ही इसमें डेट मेंशन होना जरूरी है।
इसके लिए एसएससी जेई अलग से नोटिफिकेशन रिलीज की है। अगर आप फोटो पे डेट मेंशन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अलग से नोटिस निकाली है एसएससी ने कि आपका जो फोटो का साइज है, कलर होना चाहिए 20 to 50 KB के बीच में होना चाहिए। 3 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए और फोटोग्राफ पे उसका डेट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान से देखना है कि आपका फोटोग्राफ सही हो। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी देख चुका है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अक्टूबर तक है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो फी है वो 100 रुपीज है, बट फीमेल कैंडिडेट के लिए फी बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं और SC एंड ST कैटेगरी से हैं तो भी आप फॉर्म बिल्कुल फ्री में फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप किस किस माध्यम से फी पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये सब यहाँ मेंशन है। लास्ट डेट फी पेमेंट की 1 नवंबर है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का सेंटर का लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे भी आपका शो हो जाएगा कहाँ कहाँ सेंटर है। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होता है, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन, एंड आपके ब्रांच से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे उसके 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन। पेपर 1 का जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, वो 2 आवर्स का होता है। इसका मतलब आपको 2 आवर में 200 क्वेश्चन हैं, जिसमें 100 टेक्निकल और 50 + 50 100 नॉन टेक्निकल होते हैं, जिसमें 50 रीजनिंग के और 50 जीके के होते हैं। इसके बाद ये पेपर क्वालिफाई करने के बाद जो क्वालिफाई कर लेते हैं उसका लिस्ट आता है कट ऑफ का, और जो कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं उसके लिए पेपर 2 होता है, जो डिस्ट्रक्टिव टाइप होता है। जो रिटन एग्जाम होता है ये सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जो 2 आवर्स के होते हैं, 300 मार्क्स के होते हैं, ये प्योरली टेक्निकल होते हैं। नाउ नेक्स्ट सिलेबस, इसके जो सिलेबस है वो आपके ब्रांच वाइज और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस जो है और जनरल अवेयरनेस की आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन का PDF आप sscje.nsh.in पे जाके भी आप डाउनलोड करके यहाँ आप देख सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है, पार्ट ए सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सब पूरा आपका सिलेबस मेंशन है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मेंशन है। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2। UR जनरल के लिए 30%, OBC एंड EWS के लिए 25% एंड अदर्स के लिए 20%। ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं, ये आपको तो स्कोर करनी है। इसके बाद एक कट ऑफ होती है, वो कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपको पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज्ड मार्क्स स्कोर्ड इन पेपर 1। पेपर 1 में जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स होती हैं विल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज टू अपीयर इन पेपर 2। जो कट ऑफ आती है वो क्वालिफाई करने के बाद आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 प्लस पेपर 2 कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब आपका जो मेरिट बनता है फाइनल, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों मार्क्स ऐड होते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे अगर सेम मार्क्स हैं तो कोई 2 कैंडिडेट या 2 से ज्यादा कैंडिडेट का अगर सेम मार्क्स होते हैं, उसके लिए किस बेसिस पे रैंकिंग होता है वो यहाँ मेंशन है। यहाँ आपके सर्टिफिकेट मेंशन है, जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगते हैं। इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं। यहाँ आपको मेंशन है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, ये आपके स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको मेंशन कर दिया गया। बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो बना के आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपके लिए 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगी। अगर आप नए कैंडिडेट हैं और फर्स्ट टाइम SSC के फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म फिल करनी है। लेकिन आप पहले SSC का एग्जाम दे चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप लॉगिन ID से लॉगिन करना है, उसके बाद आप इजीली वहां जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियो की अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे SSC JEE की क्यूज डेली होती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।